आज हम देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इस वीडियो में पुनर्जागरण आधुनिक इतिहास भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर किया गया। अब पुनर्जागरण के कारण क्या क्या थे उसमें है, पहला है भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित था। छुआछूत का परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, जिससे भारतीय समाज उच्च एवं निम्न दो वर्गों में बंट गया था। समाज में सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी कुरीतियां विद्यमान थी। इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जरूरत पड़ी। दूसरा है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। दूसरे कारण में 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में आने, वहां बसने तथा प्रचार करने की अनुमति मिली। इसी समय से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी आई और बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा। इससे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और सुधार का कार्य प्रारंभ हो गया। तीसरा है प्राच्यवादियों पर प्रभाव। प्राच्यवादी वे अंग्रेज विद्वान थे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे और प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास, धर्म, दर्शन, कला का अध्ययन किया और प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में योगदान दिया। हाँ, और इससे भारतीयों में आत्मगौरव, आत्मसम्मान की भावना जागी। और चौथा कारण में आता है अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण यानी आधुनिकीकरण, इसको वेस्टर्नाइजेशन भी कह सकते हैं, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसका प्रभाव कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में पहले पड़ा। इससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। फिर सबसे पहले जो किसी का नाम आता है तो वो राजा राम मोहन राय का आता है और इसमें जितने भी समाज सुधारक हुए हैं सारे विदेशों से पढ़े हुए थे, तो उनके ऊपर विदेशी प्रभाव भी था, वेस्टर्नाइजेशन का भी प्रभाव था। तो इस कारण से सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय का आता है। बंगाल से शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया और इसी कारण इन्हें भारत के नवजागरण के अग्रदूत कहते हैं। आंदोलनों के का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसमें। इनका जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल में हुआ था और इनका जो प्रथम ग्रंथ है वो फारसी भाषा में तोहफल उल मुहिद्दीन लिखा था। 1817 ईस्वी में डच घड़ी साज डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। अच्छा, डेविड हेयर जो था वो एक विदेशी आदमी था, उसने अपना संपूर्ण जीवन भारत की शिक्षा में लगा दिया, तो डेविड हेयर का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांता कॉलेज की स्थापना की और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय ही थे और 1829 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया और 1830 में ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड भेजा पढ़ने के लिए। इंग्लैंड भेजा, इनकी शिक्षा वहाँ पे हुई कुछ।
अकबर द्वितीय ने। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई और वहीं हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार किया गया। इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में जैसा पहले लिखा गया है तोहफत उल मुहद्दिन एकेश्वरवादियों को उपहार प्रकाशित हुआ। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एकेश्वरवाद को सब धर्म का मूल बताया। 1828 में ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना था। इन्होंने समाज सुधार एवं शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया। ब्रह्म समाज के बारे में देखते हैं हम। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया और 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व द्वारिका नाथ टैगोर के हाथों में आया। केशव चंद्र सेन की उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ी और 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य के पद से हटा दिया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से सरकार 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया। 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और केशव चंद्र के अनेक अनुयायी मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बने आनंद मोहन बसु। ब्रह्म समाज के संस्थापक एक नज़र में देखा जाए तो राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बसु एवं उनके सहयोगी। फिर दूसरा नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी विद्वता के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। विद्यासागर उनका नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो उनके नाम के साथ जोड़ के पढ़ा जाता है। और समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में है। तो विधवा विवाह की मान्यता दिलाने का काम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था और इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। 1856 में 1857 की क्रांति से एक साल पहले। और स्त्री शिक्षा के विकास में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। इन्होंने बेथुन स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। अब आता है यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। डेरोजियन आधुनिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। यंग भंग आंदोलन एक बंग आंदोलन भी है। प्रार्थना समाज के बारे में देखते हैं। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंगा ने इसकी स्थापना बम्बई में की और 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे एवं आर.जी. भंडारकर जैसे लोग इसके सदस्य बने। परमहंस मंडली इसके बारे में देखते हैं। 1849 में आत्माराम पांडुरंगा ने बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना की और इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में दादोबा पांडुरंगा एवं बालकृष्ण जयकर थे। यह एकेश्वरवाद एवं आधुनिक बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित थी। यह ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की नकल करते थे और इससे इन पर जनता को संदेह होने लगा। अतः 1860 में परमहंस मंडली समाप्त हो गई। तो परमहंस मंडली इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे हैं एम.जी. रानाडे इसके वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने महाराष्ट्र
का सुकरात कहा जाता है, सुकरात कहा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला HP ब्लावात्स्की एवं एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी HS अल्काट ने मिलकर न्यूयॉर्क में की थी। इसके संस्थापक 1879 में भारत आए एवं मद्रास के निकट अड्यार में 1882 में इसका मुख्यालय स्थापित किया और 1893 में एनी बेसेंट शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गई, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी और 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पीछे एनी बेसेंट का हाथ था, जो पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। अब आता है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका नाम मूल शंकर था, ने बम्बई में की और 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। स्वामी जी ने वेदों की तरफ लौट चलो का नारा दिया। तो वेदों की तरफ लौट चलो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने छुआछूत, जन्म मूलक जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ, हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित किया। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। इसके माध्यम से जो हिंदू ईसाई अथवा मुसलमान बन गए थे, उनकी इच्छा से उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाया गया। 1886 ईस्वी में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो 1889 में कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुआ। 1902 ईस्वी में मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था पहले, वो थे। यह रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इनके प्रभावशाली भाषणों को सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। पश्चिमी देशों में लोग इन्हें साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया कहकर पुकारते थे। 1897 में इन्होंने बारानगर में रामकृष्ण मठ नामक एक संस्था की स्थापना की और 1899 में बेंगलुरु पश्चिम बंगाल में एक मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मठ, यह ऐसे योग्य और आदर्श सन्यासी तैयार करते हैं जो धर्म प्रचार के प्रमुख आधार हैं। और रामकृष्ण मिशन जो है, यह समाज सेवा पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करते हैं। अब एक आता है मालाबारी प्रस्ताव, इसके बारे में देखते हैं। हिंदू कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करवाने के लिए बम्बई में एक पारसी बहराम जी मालाबारी आगे आए थे और 1884 में इन्होंने एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें हिंदू कन्या के विवाह की उम्र कम से कम 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा। इससे ही मालाबारी प्रस्ताव कहते हैं। और 1891 में वायसराय की परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया था। अंततः यह न्यूनतम अवस्था बिल पारित हो गया और हिंदू कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। और शारदा एक्ट आता है। शारदा एक्ट
1929। 1929 में अजमेर के निवासी हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना था। इसके अनुसार विवाह के समय बालक की आयु 18 और कन्या की 14 से कम नहीं होने चाहिए थे। तो शारदा एक्ट उन्होंने कोई मुकदमा दायर किया था, जिसके कारण जब जीती तो ये एक्ट आया था। शारदा एक 1900, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है तो एक बार। अब आता है मुस्लिम सुधार आंदोलन, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करते हैं।